माइक्रो जिनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या इनको हम मोनोमर भी कहते हैं। मोनो मोनोमर्स। और एक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल, जिनको हम कहते हैं क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, या इनको हम कहते हैं पॉलीमर्स, या इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो वर्ड की मीनिंग है लार्ज, और पोली की मीनिंग है मेनी। ठीक है, तो ये जो मोनोमर्स हैं, ये मोनोमर्स, इसमें सिंगल यूनिट होता है, कल हमने बात की थी। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो होता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके, मोनोमर्स मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ये कल हमने डिस्कस किया था। और जो मोनोमर्स हैं ये सिंगल यूनिट्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है। अब ये जो इसको देखें, अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स को देखें कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो हम लिखेंगे सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल की सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन के प्रोसेस के थ्रू मैक्रो मॉलिक्यूल्स का बनना, या इसी कंडेंसिएशन के प्रोसेस को एक और नाम देते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। डिहाइड्रेशन। अब देखें कि जो मोनोमर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये एक मोनोमर है, ठीक है, और एक ये मोनोमर है, ये दो मोनोमर्स हमारे सामने हैं। ठीक है, अगर इस मोनोमर को हम देखें तो यहाँ पे एक एंड पे हाइड्रोजन है, और इसके एक एंड पे OH ग्रुप है, और इस तरफ भी, इस तरफ हाइड्रोजन है, और इस तरफ OH है। अब कंडेंसिएशन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, जब ये आपस में ज्वाइन होंगे तो जो है मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। अब हम जो है कंडेंसिएशन की अगर डेफिनेशन लिखें, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ये कैसे यूनाइट होते हैं। अब देखें कि एक मोनोमर से, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, और ये दूसरा मोनोमर है। ठीक है, ये क्या है, ये मोनोमर है। अब दो मोनोमर आपस में ज्वाइन होंगे, ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर। जब दो मोनोमर आपस में ज्वाइन होंगे तो क्या होगा कि एक तरफ से ये हाइड्रोजन आएगा, और दूसरी तरफ से OH ग्रुप आएगा। ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे, और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो जब दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, ये एक मोनोमर जिसका कलर हमने व्हाइट किया था, दूसरा मोनोमर जिसका कलर हमने किया था ग्रीन, जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, अब ये दोनों मर आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। तो ये दो मोनोमर हैं, एक ये, दूसरा ये, इसको हम कहेंगे डाइमर। तो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और दो मोनोमर आपस में ज्वाइन होंगे। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसिएशन कहेंगे।
क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, आगे अगर हम देखेंगे, इसके आगे अगर हम देखेंगे, बिलफर्ज मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर्स हैं। अगर ये सारे क्या हैं, मोनोमर हैं, ये मोनोमर एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये जो पांच मोनोमर हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सॉरी सिक्स, जब ये सिक्स मोनोमर आपस में ज्वाइन होंगे तो ये एंटीटेस में सवाल आते भी हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सिक्स मोनोमर आपस में ज्वाइन हुए हैं। तो आप बताएं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से कितने रिमूव हुए होंगे। 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट में सोच के आप चेट में जवाब दें। पांच, जिसने पांच कहे हैं, जवाब लिखा है, वो सही है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने रिमूव होंगे, ये पूछते हैं। ये मोनोमर वन, ये मोनोमर टू, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और ये मोनोमर दो जब मोनोमर तीन से ज्वाइन होगा तो दूसरा यहाँ से रिमूव होगा। जब फोर और थ्री आपस में ज्वाइन होंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से भी रिमूव होगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। तो अगर आप टोटल वाटर के मॉलिक्यूल देखेंगे तो एक ये है, दो, तीन, चार, चार, पाँच। तो वाटर के मॉलिक्यूल पांच रिमूव होंगे जब छह मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होंगे। तो ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, कंडेंसेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन ये होगी कि ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स मोनोमर्स बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो और दो जो मोनोमर हैं आपस में ज्वाइन हो, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसिएशन कहेंगे या डिहाइड्रेशन कहेंगे। अब उसके बाद अगर हम, सॉरी कंडेंसिएशन, सही है, कंडेंसिएशन एंड डिहाइड्रेशन कहेंगे। जो सेकंड जो स्टेप है, जिसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स टूटते हैं और उनमें से मोनोमर्स निकलते हैं। अब जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है वो रिवर्स है टू द कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। ये बिल्कुल इसके रिवर्स है। इसको हम यूं इसको रिवर्स कर देंगे कि ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल, ये एक जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इससे मोनोमर्स निकलेंगे। अब क्योंकि ये इसके रिवर्स है, जब ये मैक्रोमॉलिक्यूल बना था तो इसमें से वाटर रिमूव हुआ था। अब क्योंकि ये रिवर्स है तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐड होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल इसमें ऐड होते जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते जाएंगे और मोनोमर्स जो है वो ज्वाइन होते जाएंगे। तो हमने कंडेंसिएशन के प्रोसेस में क्या कहा कि जो मोनोमर्स हैं वो मिलते हैं और इसमें से वाटर जो है वो रिमूव होता है। मगर जो हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस रिवर्स प्रोसेस है, इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल टूटते हैं और मोनोमर्स बनते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। अब यहाँ पे याद, एक बात जो याद रखनी है वो ये कि ओ एच एक के साथ जाके लगेगा और जो एच है वो दूसरे मोनोमर्स के साथ जाके अटैच होगा। तो ये दो प्रोसेसेस हैं, एक कंडेंसिएशन का प्रोसेस है, दूसरा हमारा